बोलो। यस सर। दिवाकर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, आवाज क्लियर जा रहा है? यस सर। चलो, हम लोग देखेंगे लीनियर यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको रिवीजन किया था बोलेस? हाँ सर। चलो ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप देखना डिफरेंशियल इक्वेशन एक कंडीशन है, एक टर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मान लेते हैं कि dy बाय dx है, तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर। इसी प्रकार थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, बहुत सारा ऑर्डर अगर है, अगर इन सबों का क्या हो, एक कोलैबोरेशन हो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ दिख रहा है डी एन वाई बाई डी एक्स पे पावर एन प्लस ए वन, डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स पे पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए एन इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब डिपेंड करता है ये एफ एक्स पे। अगर ये एफ एक्स क्या हो जाए, बोलो, जीरो हो जाए, तो वैसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ कॉमन फैक्टर के बराबर होगा। तो अगर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। इफ अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तब हम लोग क्या करेंगे? उसको मान लेंगे कि वो नॉन होमोजीनियस है। वहां पे आपको कॉमन फैक्टर के साथ साथ पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है, तो ही आपका टोटल जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। हम लोग देखते हैं कुछ रूट ऑफ एक्जुरी इक्वेशन और उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग कंप्लीमेंट्री इक्वेशन। ठीक है, सॉरी, सी आई कंप्लीमेंट्री इक्वेशन होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर वो एक्जुरी इक्वेशन रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, जैसे कि पहला वैल्यू m1 आ गया, दूसरा m2 आ गया, तीसरा m3 आ गया, तो उसके लिए कंप्लीमेंट्री इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? c1 जो m1 होगा e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x हम लोग लिखेंगे। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या आएगा? रियल है बट इक्वल है। जैसे इसमें क्या था? डिस्टिंक्ट था, अलग अलग था, बट अगर सभी देखो एक ही जैसा आ गया, तो क्या करोगे? सबसे कॉमन यही आ जाएगा ना, e पे पावर m1x, e पे पावर m2x, e पे पावर m3x, क्या करेंगे? सबसे कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या? c1 प्लस c2x लिखेंगे प्लस c3। अगर 3 टर्म तक है तो x स्क्वायर तक लिखेंगे, 4 टर्म तक है तो x क्यू तक लिखेंगे। तीसरा केस क्या बोल रहा है कि अगर इमेजनरी है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा है ना, बोलो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? इक्वल टू a प्लस आई बी, द सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर। ओके, तो अल्फा प्लस माइनस आई यस सर। बीटा हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? देखो जो ये अल्फा है, ये किसके टर्म पे आएगा? e पे पावर अल्फा एक्स। बाकी जो बीटा एंगल जो भी होगा या जो भी वैल्यू होगा, उसके साथ क्या करेंगे? c1 बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। तो बीटा यहाँ भी है साइन बीटा है। और बीटा यहाँ भी। ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा ही सिर्फ रहेगा प्लस माइनस आई बीटा, तो ये वाला टर्म होगा ही नहीं। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहेगा प्लस माइनस 2i, तो क्या हो जाएगा आंसर? c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। इट इज क्लियर? बोलो दिवाकर। यस सर। चलो, अभी क्या है? दो यस टर्म आ सर। गया, बहुत अच्छा। इमेजरी में भी अल्फा प्लस आई बीटा है और दो टर्म है, दैट मीन दो टर्म और अल्फा प्लस आई बीटा। मान लो एक टर्म आ गया 2 प्लस आई थ्री, एक टर्म आ गया 3 प्लस आई फोर, ऐसा भी हो सकता है ना? बोलो। नहीं, दोनों का ए क्या है? सेम है। ये गड़बड़, दोनों का टर्म क्या है? सेम है, यानी ई पे पावर अल्फा एक्स। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? c1 प्लस, अच्छा दो बार आ गया, सॉरी, इमेजनरी है बट इक्वली दो बार आया। ठीक है, तो क्या करेंगे? ई पे पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2 एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स, और फिर क्या करेंगे? c3 प्लस c4 एक्स इंटू साइन बीटा एक्स। जस्ट ये वाला कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक है, रियल है प्लस इक्वल है, तो यहाँ क्या है? इमेजनरी और इक्वल है। ओके, क्वेश्चन देखते यस। हैं। आप लोग, हम लोग ये सब क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जस्ट रिवीजन के पर्पज से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बताओ ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? बुदेश बताएगा। बोलो बुदेश, ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? हाँ। ये होमोजीनियस है।
है ना, एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल टू है, 0 के इक्वल टू है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या निकालोगे आप, सी आई निकालोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन। इस सबको डी ऑपरेटिव में चेंज कर दिया। अगर डी बाई डी एक्स है तो उसको आप डी लिख सकते हो। अगर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है उसको आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है तो लिखे डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, सब में कॉमन क्या आ गया, y इक्वल टू 0। इसका एक्चुअली इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दिए, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m। सो यहाँ पे देखो जो m वैल्यू आया, एक्चुअली जो इक्वेशन आया वो क्या है, रियल है और क्या डिस्टिंक्ट है, बोलो। डिस्टिंक्ट है, यस सर। अगर 2 आता यस सर। तो रियल एंड इक्वल होता, अगर 3 आता तो भी रियल एंड रियल एंड इक्वल होता। तो जब इक्वल। रियल है और डिस्टिंक्ट है तो जो सी एफ जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, C1 e टू पावर 2x लिखेंगे और प्लस C2 e टू पावर 3x लिखेंगे। 3x। अगर यही 2 सिर्फ रहता तब क्या करते, C1 का C1 ही लिखते हैं, प्लस C2x प्लस लिखते C2। हैं और प्लस e टू पावर 2x कर देते हैं, यही मेरा क्या होता, CF हो जाता। अरे बोलो। यस सर। सो मेरा यही जनरल सोल्यूशन आ गया, जो मेरा ये सी एफ है वही मेरा क्या है, जनरल सोल्यूशन है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखो ये तुम लोग को आता है आई नो, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, बार बार एक चीज को हम लोग करेंगे। रिवीजन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जो आपके पास नोट्स है उसको बार बार देखते रहना है और क्वेश्चन को लगाते रहना है, ठीक है। और ये सब बेसिक क्वेश्चन है, एक बार एफकेट में देखने भी के बाद। आया था। हाँ क्या बाबू, एग्जैक्ट एफकेट में भी क्वेश्चन आया था इसी पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्ट उम्मीद करते हैं तुम्हारा एपकेट हो जाएगा। सॉल्यूशन निकालना था, पहले एग्जैक्ट चेक करना था, फिर सॉल्यूशन निकालना। बहुत अच्छा, ये तो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे ठीक है। यस सर। तो हम लोग क्या करें, और भूदेश एपकट का एग्जाम नहीं दिया, भूदेश नाम का व्यक्ति है या नहीं, फॉर्म नहीं भरे थे सर। क्यों नहीं भरा, उम्र है फॉर्म तुम्हारे नहीं भरे थे पास, सर। यंग है, देश का सेवा के लिए जा सकते हो, ठीक है। यस। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 6dy को 6d प्लस 9y, क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको एक्चुअल इक्वेशन में, एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस, इसको फिर फैक्टराइज करेंगे देखो, तो एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस यस 3m सर। प्लस 9 इक्वल टू 0। सो m क्या आया, रियल है प्लस क्या है, इक्वल है, इक्वल है। बहुत अच्छा। तो सी एफ हमारा क्या होगा, C1 प्लस C2x इंटू ई टू पावर 3x, बोल बुदेश। 3x। और यही मेरा क्या होगा, यस। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो y यस इक्वल टू सर। C1 प्लस C2x एंड अंडर ब्रैकेट ई टू पावर 3x। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि इमेजनरी पे है, तो इसको भी डी ऑपरेटर में चेंज कर दिए हैं, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इन ब्रैकेट y इक्वल टू 0। सो यही एक्चुअली इक्वेशन क्या हो गया मेरा, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो इसके लिए m क्या होगा, क्या लिखेंगे, m इक्वल टू b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, माइनस बी प्लस माइनस राइट। बी स्क्वायर माइनस 4ac So बाई 2a। finally we will get 2 plus minus 2y by 2. So m is equal to क्या आ गया, 1 plus minus I। अरे ठीक है। सो तुम यहाँ देखो ये कैसा है, एक्सुलरी है, सॉरी इमेजनरी है। कॉम्प्लेक्स। जब मेरा ये यस सर। इमेजनरी है तो देखो मेरा अल्फा कितना है, 1 है, और बीटा भी अल्फा मेरा 1। क्या है, 1 है, बोलो। यस सर। तो वहां पे जो कॉमन यस सर। फैक्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ई टू द पावर अल्फा एक्स अंडर ब्रैकेट C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 यस। साइन साइन बीटा एक्स, बहुत बीटा अच्छा, एक्स। बोलना है मेरे साथ फॉर्मूला, बस हम लोग रिवीजन। तो देखो ठीक। जहां अल्फा है वहां पे क्या लिखेंगे, 1 ई पावर एक्स इंटू यस सर। C1 cos 1x प्लस C2 साइन एक्स। एंड ये होमोजीनियस होने के कारण हम लोग से कि मेरा यही क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन भी मेरा यही जनरल है। सॉल्यूशन। चलते हम लोग आगे, ठीक है, यस सर। बहुत अच्छा, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देखो ये भी होमोजीनियस है दिवाकर, तो बट क्या है, यस सर। कौन कितना ऑर्डर है बताओ तो, ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है ना। अगर इसका डिग्री बोलेंगे डिग्री तो 1। 1 डिग्री है, 1। डिग्री 1 है, यस सर। और ऑर्डर कितना है, फोर्थ है। क्या इसको हम लोग 4। लिख सकते हैं डी पे पावर 4 माइनस 16 इंटू वाई इक्वल टू 0। इसका एक्चुअली इक्वेशन क्या होगा, यस सर। एम पे पावर 4 माइनस
16 equal to 0. 16 So equals to finally we 0. will get m square minus 4 into m square plus 4 equal to 0. तो एक वैल्यू आया Yes, sir. m इक्वल टू देखो प्लस माइनस 2 और एक वैल्यू आ गया m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आए, तो दिस इज इमेजनरी और ये क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अरे Yes, sir. एक m का वैल्यू एक माइनस 2 है और एक का वैल्यू प्लस 2 है और यहाँ जो m Yes, sir. आया है वो 0 प्लस माइनस 2 आई, यानी अल्फा यहाँ पे Yes, आपका sir. 0 है और बीटा कितना 0 है है 2 है। 2. ठीक है, 2. Yes, तो sir. इसके लिए जब हम लोग CF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा C1 e टू पावर माइनस 2x प्लस C2 e टू पावर 2x, C2 e तो to the इसके power लिए ये निकल 2x गया। अब इमेजनरी के लिए क्या करेंगे, देखो जब ये अल्फा e to टर्म the ही power नहीं है 0x तो e पे पावर 0 इंटू एक्स, तो ये 1. तो हो गया 1, कहानी हो गया खत्म, Yes. मल्टीपल में 1 हो गया। तो C3 कॉस बीटा की जगह 2x प्लस C4 साइन 2x। भूदेश को समझ में आया? हाँ सर. चलो बहुत अच्छा बाबू, अगर समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तुम लोग भूला नहीं है। हम लोग को यही चाहिए, भूलना नहीं है। जब तक एग्जाम ना Yes, sir. निकले तब तक पढ़ते रहना है, ठीक है, मेहनत करते रहना है। सो फाइनली CF हमारा क्या आ गया, C1 e टू पावर माइनस 2x, C2 e टू पावर 2x एंड C3 cos 2x प्लस C4 sin 2x। सो यही मेरा Sin जनरल 2x. सोल्यूशन है। क्वेश्चन क्या पूछता है गेट Yes, में sir. या ESC में, देखो ये पूछता है कि इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्या क्या है, तो देखो e पे पावर माइनस 2x है, e पे पावर 2x है, cos 2x एंड sin 2x, ये सब तो कांस्टेंट है। तो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्या हो गया, e पे पावर माइनस 2x, e पे पावर 2x, cos 2x एंड sin 2x। चले अब आगे, हम Yes, लोग sir. अब अपने गाड़ी को कहाँ ले चल रहे हैं, नॉन होमोजीनियस में। Non-homogeneous. अब तक हम लोग पढ़े होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस के लिए क्या कंडीशन था, fx जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना Not चाहिए। equal to 0. इसमें जो हिंट है, जहां जहां डी ऑपरेटर है उसको आप अल्फा में कन्वर्ट कर दोगे इन एफ डी कंडीशन में। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन बढ़िया आ रहा है। तो देखो Yes, sir. इक्वल टू 0 नहीं है बुदेश, तो ये कैसा फंक्शन है, नॉन होमोजीनियस है। Non-homogeneous. ठीक है, तो पहला जो हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं, दिस इज टाइप 1। तो टाइप 1 में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसपे ई पे पावर क्या Yes. है, अल्फा एक्स है। तो देखो अल्फा की जगह यहाँ 6 है, Alpha x. अल्फा की जगह क्या है 6x है। 6 है. ठीक है, Yes, इसको sir. एक्चुअली में कन्वर्ट करते हैं, एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 8, सो m इक्वल टू 2 एंड 4। 2 तो and ये 4. रियल है और क्या है डिस्टिंक्ट है। तो रियल और डिस्टिंक्ट होने Distinct के है. कारण मेरा CF क्या हो जाएगा, C1 e टू पावर 2x एंड प्लस C2 e टू पावर 4x। 4x. ये नॉन होमोजीनियस है तो हमें पीआई निकालना पड़ेगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होगा। तो पार्टिकुलर Particular इंटीग्रल integral. Yes, निकालने के sir. लिए क्या करेंगे, 1 बटा जो भी ये डी ऑपरेटर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसको नीचे लिखेंगे और जो मेरा जो नॉन होमोजीनियस फंक्शन है उसको मल्टीपल करेंगे। देखो कितना मल्टीपल करेंगे, ई टू पावर 6 है। 6 अब है. क्या बोल रहा था कि जो अल्फा है उसको आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, डी में। तो यही आपका D डी में है, तो डी बराबर क्या है 6। तो जहां जहां डी है, देखो 6. डी यहाँ है, डी यहाँ है, हम इस केस को रखेंगे। तो डी यहाँ 6 6. रखोगे तो 36 माइनस 36 प्लस प्लस 8, क्या ये और ये कट गया, फाइनली क्या आया ई टू पावर 6x प्लस 8। अगर मान लो 8. Yes. वो वैल्यू रखने पे ये क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो केस फेल होता। 0. हम लोग फिर इसको डिफसेट करते और एक स्टेप आगे चलते देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका पीआई कितना निकल गया, पीआई निकल गया E to the ई टू power पावर 6x by 8. 6x बाई 8। सो माई 8. जनरल सोल्यूशन इज CF प्लस पीआई। तो CF ऑलरेडी हम लोग इतना Particular निकाल integral. चुके थे, ठीक है, और हम लोग का पीआई इतना निकल चुका है, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली आंसर मेरा क्या आ गया, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन, y इक्वल टू Solution. C1 e टू पावर 2x प्लस C2 e टू पावर 4x, ये मेरा CF था, 4x और पीआई कितना था e e टू पावर 6x बाई 8। to the power 6x by 8. ठीक है, Yes, देखो sir. रिवीजन में भी हम लोग कर रहे हैं तो अच्छा से सबको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछ लेना ही पे, ठीक है, हम लोग और भी मल्टीपल टाइम में रिवीजन करेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। कहावत है, मेरे दादाजी कहते थे, लिखतम विद्या गौस्तम बल, जितना बार बार लिखोगे
उतना नॉलेज बढ़ेगा, और जितना मिट्टी में खेलोगे उतना शरीर को ताकत मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, यस सर। डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू ई पे पार्ट 3x, क्या ये होमोजीनियस हम लोग माने? नो सर। बिल्कुल, नो सर, ये नॉन बिल्कुल होमोजेनियस। ये होमोजीनियस नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस है। बहुत अच्छा, जब नॉन होमोजीनियस है तो इसमें हम लोग को सी एफ एंड पी आई दोनों निकालना होगा। इसके लिए एक्चुअली इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। सो 9 एम equals to इज 0, व्हाट, रियल आया रियल और एंड क्या इक्वल। आया, डिस्टिंक्ट इक्वल, आया, डिस्टिंक्ट आया, इक्वल आया। इक्वल सर। इक्वल है। हाँ, जो मास्टर बोल रहा है वही तुम लोग बोल रहा है, रियल एंड इक्वल आया। जब रियल और इक्वल आएगा उसके लिए सी एफ मेरा क्या होता था, C1 प्लस एक्स C2 C2 ई दूर पावर जितना होगा mx। तो m यहाँ क्या है, mx, 3 यस है, सर। तो लिखेंगे सी एफ 3 है। इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू ई टू पावर 3x, बिकॉज 3x, m इक्वल टू कितना है, 3 है। चलिए हम लोग पी निकालते हैं। तो पी के लिए क्या करेंगे, 1 बटा जितना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है बटे में लिखेंगे, और मल्टीपल किसको करेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को। यहाँ पे देखो अल्फा क्या है आपका, 3 है, जो कि रिप्लेस किस में हो जाएगा, डी में। तो डी इक्वल टू आपका कितना है, 3 है। हम यस लोग सर। इस 3 को रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यस ये सर। 18 होगा और प्लस 9, तो 9 प्लस 9 18 और माइनस 19, फाइनली ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कह 0 सकते हैं कि अगर 3 आप रखते हो तो केस क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल हो जब गया। केस फेल हो गया तो फिर हम लोग एक स्टेप आगे चलेंगे। जैसे ही आगे करेंगे तो क्या करेंगे, जहां जहां डी ऑपरेटर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2d माइनस 6, और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 0। और क्या करेंगे, आगे में मल्टीपल x करेंगे एक्सपोनेंशियल के टर्म में, ये याद रखना, ठीक है। फिर अल्फा यस आपका उतना ही था, 3, तो ये d में कन्वर्ट हुआ, d बराबर 3 रखो, तो 3 दूनी 6 माइनस 6, ये भी 0 हो गया, ये भी केस क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया। फिर हम लोग आगे एक हम्म। स्टेप आगे करेंगे, ओके। तो 2d है, तो 2d का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ओनली 2, इट इज माय ओनली यस 2। फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर क्या आ गया, दिस इज पी आई, एक्स स्क्वायर ई टू पावर 3x बटा 2। तो कॉमन सी एफ और पी आई को हम जोड़ दिए, तो दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन। बोलो बुदेश, यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बोला जाए, यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत अच्छा। आगे देखते हैं, थोड़ा कलरफुल पेन लेने का मजा ही कुछ और है ठीक है। यस। अभी देखो क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू क्या है, लॉन 2 है, क्या है, लॉन 2 है। अच्छा ये नॉन बताओ, होमोजेनियस। लॉन 2 कैसा टर्म है, कोई फंक्शन है या कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, देखो लिखा हुआ है ना, इफ कांस्टेंट टर्म गिवन देन पुट ई टू पावर 0, ई टू पावर 0x, ये फाइनली वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, बोलो जी। यस सर। इसको एक्सपोनेंशियल में हम लोग यस सर। कन्वर्ट यस। करते हैं, जहां पे अल्फा आपका हाँ 0 सर। होगा और वही डी के बराबर हो गया, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0। ठीक है, चलो समझ में आया ना, ये लॉन 2 इज ए हाँ। कांस्टेंट टर्म। अगर इसी के जगह सिर्फ लिखा रहता ई टू पावर 0x तो लेना नहीं पड़ता, या 1x होता तो सेम यही कंडीशन था। तो इसके लिए एक्चुअली इक्वेशन क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2, कन्वर्ट कर दिए तो सब फाइनली m जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, -1 प्लस -1। भूदेश बताएगा यहाँ पे ये क्या है, अल्फा है, सर इमेजिनरी। तो हाँ अल्फा सर। मेरा क्या आ गया, -1, -1। और बीटा हमारा क्या है यहाँ पे, 1 है ना। 1 है। यस सर। तो सी एफ हमारा क्या होगा, ई टू पावर अल्फा एक्स होता था, तो अल्फा हमारा कितना, -1, तो -x -1 इंटू है। C1 इंटू कॉस बीटा एक्स होता था, तो बीटा की जगह 1 है, सो फाइनली कॉस एक्स यस। प्लस C2 साइन बीटा एक्स होता था, तो साइन एक्स हो गया। तो ये मेरा सी आई तो निकल गया। हम लोग पी आई निकालते हैं, तो पी आई इक्वल टू जो मेरा लीनियर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है उसको हम लोग डोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। अब ये बताओ यस। इस यस जगह सर। हम क्या पुट करेंगे, लॉन 2 को, या यहाँ पे हमको मल्टीपल करना पड़ेगा ई टू पावर 0x, तो हमको 0 पुट करना है क्योंकि लॉन 2 इज अ कांस्टेंट टर्म। अरे ठीक है, हाँ। यस तो सर। मेरा नया टर्म ये आ गया। हम लोग क्या करेंगे, d इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट के यहाँ भी फाइनली क्या आया, 2। सो दिस इज माई 2 आया। पी आई,
दिस इज माय particular integral particular integral. pi. So general Yes, solution sir. is y is equal to e to the power minus x c1 cos x plus c2 sin x plus ln 2 by Sin 2. देखो 2. बहुत अच्छा से समझ में आना चाहिए, Yes, ठीक sir. है। इट्स नोट्स को हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, फिर से रिवीजन चल रहे हैं, और ये आपकी यूट्यूब में भी रहेगा, तो इसको बार बार तुम लोग देख करके भी रिवीजन कर सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन तो हम Yes, लोग sir. क्लास में लगा ही रहे हैं, और आपके पास वर्कबुक है, उस वर्कबुक को भी आपको यूज करना है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको कन्वेंशनल बुक से भी यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो सवाल तो यहाँ दिख नहीं रहा है, क्या होगा यहाँ पे सवाल, बताओ, Sir, बोलो जी। यहाँ question पे है जरूर ये d सवाल होगा, डी स्क्वायर d प्लस square 4, यही होना चाहिए ना, y. Into y इंटू वाई Yes, sir. इक्वल टू Into y. 0, ठीक है। उसी का एक्सुअली इक्वेशन निकाल लिए, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 सो to power एम, x. हाँ Yes, sir. यही होगा ना। सो एम कितना आ गया, प्लस माइनस 2 आई। क्या यहाँ पे अल्फा बता सकते हो कितना है, और बीटा कितना है, 0 0 है, और बीटा कितना है, 2 है। तो 2. जब अल्फा हमारा 0 है तो सी आई हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला कंडीशन तो खत्म हो गया, क्योंकि अगर ब्रैकेट में डालते तो तुम लिखते ना ई पे पावर 0 एक्स, तो ये टर्म क्या हो गया 1। देखो बार बार लिखने का 1. हमारा मकसद है कि फॉर्मूला को बार बार रिपीट करना है, जितना बार रिपीट करोगे आपको वो एग्जाम के याद रहेगा। रूम तक ले जाएगा, ठीक है। एग्जाम का पर्पस क्या है कि तुम साल भर जितना पढ़े, तुम एग्जाम रूम में कितना स्टोर करके अपने माइंड में लेगे, वही तुम्हारा सक्सेस रेट को डिसाइड करेगा, ठीक है। सो c1 cos 2x प्लस c2 sin x इज माई सी आई। अरे ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस होगा, और हमने यहाँ पे इसको क्या बना दिया है, होमोजीनियस। तो एक सर बार अपने वहां नोट्स पर को, अगर एक बार नोट्स को पलट सर के टू देखते हैं। टू द टू पावर एक्स एक्स है, होगा सर। यहाँ पे क्या 2x है, यस टू द 2 पावर to power एक्स x. है, तभी ये नॉन X. होमोजीनियस है, ठीक है। चलें आगे। यस सर। तो ये बताओ, Yes, sir. देखो यहाँ पे कंडीशन है, ये भी एक्सपोनेंशियल के टर्म में तुमको कन्वर्ट करना है। तो 2 पे पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर ln 2x, ठीक है। अरे बोलो, Yes, sir. ये पावर क्या आ जाएगा, वैल्यू Yes, पड़ा है sir. ना लोग का, कि हाँ हाँ log आगे आ m पे जाएगा। पावर n है, तो n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। आगे तो e पे पावर x log 2 आ गया। क्या ये कन्वर्ट हो गया e पे पावर अल्फा x में, बोलो। तो यहाँ Yes, पे sir. अल्फा जो है ln 2 के टर्म में है, और वही क्या होगा, d के बराबर होगा। D के बराबर. बहुत अच्छा। तो पी आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू टू द पावर एक्स, ठीक है। तो यस 2 सर। पे पावर x को आप लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल के टर्म में e पे पावर x ln 2, और d बराबर क्या है हमारा ln 2, तो रखो ln 2। तो एक ही d दिया है, तो यहाँ पे हम क्या रहती है, ln 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब आपको ln 2 का वैल्यू पता होना चाहिए, अरे ठीक है। तो ln 2 का वैल्यू यस जो भी यहाँ पे रख करके रखोगे, तो फाइनली क्या आएगा, इसको फिर कन्वर्ट फोर करके किस में पॉइंट लिखिए, 2 पे पावर x, और इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 4.48। तो दिस इज माई पी आई, पार्टिकुलर इंटीग्रल। सो जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो, यस सर। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ PI. आपका क्या है, c1 cos 2x प्लस c2 sin C1 x प्लस 2 to power x बाई 4.48, 4.48. 8 ठीक है। थोड़ा यस 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं ठीक है, Yes, अभी sir. लाइन पे रहना, 5 मिनट के लिए ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा पानी वगैरह पीते हैं। चलो टाइप 2 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप 2 देखेंगे। तो टाइप 2 में देखो क्या है, थोड़ा ये कलर ले रहा है। तो टाइप 2, पहला टाइप 1 में क्या पढ़ा, एक्सपोनेंशियल पढ़ा, यस बोले। सर। ये टाइप 2 में हम Sir. लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर कॉस के टर्म है या साइन के टर्म है, तो देखो कॉस के साथ अल्फा एक्स है, और साइन के साथ भी क्या अल्फा, यानी कॉस और साइन को पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे की कंडीशन में देखेंगे कि जब सेक रहे, टेन रहे, कोट रहे, ठीक है, या कॉसेक रहे, तो क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या होगा, देखो रिप्लेस करेंगे किसको, डी स्क्वायर को, जो भी दिया रहेगा अल्फा स्क्वायर, उसके आगे माइनस रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लगा करके देखते हैं, ज्यादा समझेंगे क्वेश्चन से।
तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि डी स्क्वायर प्लस 9 वाई इक्वल टू साइन 2x। देखो साइन के टर्म है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे जो डी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस अल्फा स्क्वायर। बोलो, तो डी स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं इसको -4। बोलो जी। यस सर। ठीक है, तो इसके यस लिए सर। सबसे पहले एक्चुअली इक्वेशन निकाल रहे हैं, एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू प्लस माइनस आई। क्या ये आया ऐसा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के टर्म में, जहां पे अल्फा क्या यस है, सर। 0 है, और बीटा क्या है, 0 3 है। 3। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अल्फा लिखते थे, तो 0 इंटू एक्स इंटू C1 कॉस बीटा की जगह 3x प्लस C2 साइन 3x। ये याद हो जाना चाहिए बुदेश। यस सर। सी आई आपका आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पी आई। तो पी PI आई इक्वल टू 1 बाई जो भी दिया हुआ है डोमिनेटर में उसको लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस माइनस 9, और जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है उसको यहाँ लिखते हैं साइन 2x। तो क्या करेंगे, डी स्क्वायर जहां जहां है वहां पे -4 पुट करेंगे। यस सर। बहुत अच्छा, तो जैसे रखें तो क्या आ गया 1/5, दिस इज माई पी आई। सो जनरल सॉल्यूशन आपके लिए क्या हो गया, सी एफ प्लस पी आई, दिस इज PI माई रिक्वायर्ड आंसर। PI प्लस PI चले आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, यस sir. सर। क्वेश्चन ही गायब कर दिया हो उदेश। सर इस तरह मतलब जोरेक्स हुआ है ना उसी में हाँ। उस तरह है। अच्छा, नंदिनी प्रिंटर वाला गड़बड़ कर दिया है, हाँ सर। ऑन रिकॉर्ड उसका नाम ले रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इंटू Y इक्वल टू कॉस 2x। cos 2x। बहुत अच्छा। तो देखो यहाँ पे अल्फा क्या यस है तुम्हारा, तो यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी यहाँ भी क्या आएगा, -4 ही आएगा। थोड़ा लाइट यस कलर हो सर। गया, क्या आएगा, -4 लिखेंगे। 4। सो इसका एक्सप्लिकेशन एम स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन्स एम इक्वल टू प्लस माइनस 2i, अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 2। सो फाइनली सी एफ इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। सो पी आई इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4। तो देखो डी स्क्वायर जहां पे है -4 रखो, तो ये हो गया -4 प्लस 4, ये 0, केस फेल, 0 केस केस फेल हो फेल। गया। यस सर। जब केस फेल हो यस गया तो सर। जो डोमिनेटर में था उसको डिफसेट करेंगे, कंडीशन ही है ना। और मल्टीपल क्या करेंगे, x से मल्टीपल कर दिए और इसको डिफसेट किए, तो 2d और प्लस 4 क्या हो गया, 0 हो गया, इंटू कॉस 2x। अरे बोलो, तो यस देखो सर। यस सर। साइन और कोस के टर्म में डी स्क्वायर का वैल्यू रखते थे माइनस अल्फा स्क्वायर, डी का कहीं रखते थे, नहीं रखते थे। तुम यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर 1/d है तो क्या होगा, तो 1/d का दैट मीन्स इंटीग्रल करना है, अगर d है तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो तुम देखो यहाँ पे कंडीशन क्या आया, x इंटू 1/2d इंटू कॉस 2x। बोलो, एक कंडीशन देखो कि अगर, थोड़ा ये देखो फॉर्मूला देखना, शायद तुम लोग को याद भी हो, बट फिर भी हम चाहेंगे कि तुम लोग देखो इसको। अगर इंटीग्रेशन ax प्लस बी है, क्या है, ax प्लस बी इंटू डी एक्स है, पावर कितना है, n है। तो इस कंडीशन को लिखेंगे 1/a, यानी कि जो भी टर्म x के साथ है उसको बटे में लिखना है। फिर ये तो कंडीशन किसका हो गया, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx क्या होता है जी, x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 n प्लस n c plus 1। आर्बिट्री कांस्टेंट। तो बाकी तो वही फंक्शन है ना, पूरा x टर्म है, तो क्या लिखोगे, ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस n c। plus 1। ठीक है बुदेश। उसी प्रकार अगर साइन के टर्म में है तो इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स बराबर हमें पता है माइनस कॉस एक्स प्लस 6। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहे कि सर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है, तो देखो जो एंगल है उस x के साथ भी क्या कांस्टेंट a है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले उस कांस्टेंट को 1/a लिखेंगे। अरे ठीक है,
और साइन का क्या होता ये है, तो तो माइनस कोस, एंगल कितना है, cos ए एक्स प्लस ax plus बी b। एन प्लस सी। क्या ये सही समझ में आ रहा है? यही टर्म हो हाँ सकता है सर, ना? ये सर 12 का अगर सम। कोस के टर्म में है कि सर अगर इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स है, तो आप क्या लिखोगे, साइन एक्स प्लस सी। उसी प्रकार अगर cos एंगल कैसा है, ए एक्स प्लस बी है इंटू डी एक्स है, तो देखो ए के साथ फिर कांस्टेंट टर्म है, तो फिर क्या करोगे, 1/a इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। क्या ये बात समझ में आया? बोलो जी। ये सर। चलते हैं तो हम लोग Yes अपने, sir। ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही है, x/2 को अलग लिखते हैं दिवाकर, 1/d इंटू कॉस 2x। तो 1/d अपने आप में क्या है, इंटीग्रेशन है। देखो बगल में लिखा हुआ है, अच्छा 1/d को किस में कन्वर्ट किया गया है, इंटीग्रेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, cos के साथ 2x है, तो x के साथ 2 है, तो 1/2 इंटू कॉस 2x। So finally we will Yes get sir। x/2 into sin 2x/2. So this is my pi. So finally my general solution is cf plus pi. So y is pi। equal to c1 2x plus c2 sin x plus x into sin 2x plus by 4. This is my required answer. उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अभी अच्छा से। फिर एक Yes टर्म और है, sir, समझ में आ गया। यस ठीक है। सर। तो देखो यहाँ पे अल्फा क्या है, 1 है। अल्फा तो 1 डी स्क्वायर किस में कन्वर्ट होता है, माइनस अल्फा -1। स्क्वायर। तो -1 लिखेंगे डी स्क्वायर जहां जहां है। Yes तो sir। देखो अब एक्चुअली इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3। सो ये क्या आ गया, m इक्वल टू 1m3। तो ये रियल है और क्या है, डिस्टिंट है। तो सी एफ यस सर। मेरा क्या हो गया, ई c1 e पावर x प्लस c2 e पावर 3x। पी आई हमारा क्या होगा, 1/डोमिनेटर लिख दो, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3। ध्यान देना, सिर्फ जहां जहां डी स्क्वायर है वहीं वहीं हम -1 रखेंगे, डी जहां वहां यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? जबकि हाँ सर। एक्सपोनेंशियल में जो भी रहता था डी का वैल्यू रखते थे, चाहे डी स्क्वायर है, डी क्यू रहे या डी रहे। तो यहाँ पे हम डी स्क्वायर इक्वल टू -1 रखेंगे। रखो यहाँ पे -1, माइनस 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 +4 अब +3। क्या ये फाइनली 0 हो गया? नहीं हुआ, यस सर। गड़बड़ कर दी है, क्या? बोलो। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सर 0 नहीं हुआ। कैसे 0 नहीं होगा, हम गलत लिखे, तुम लोग ध्यान दिया, हम क्या बोले, डी में यूज करेंगे ही नहीं, जहां सिर्फ डी स्क्वायर वहां रखेंगे ना, डी में 4D। तो हमें रखना ही नहीं है। यस। तो देखो डी स्क्वायर में क्या रखे, -1 -4d +3। तो फाइनली क्या आ गया, 1/2 -4d इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया है, या इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 बाई, अब देखो ये अलग नहीं ना होगा, अगर ये ऐसा रहता 1/2d इंटू कॉस एक्स रहता तो 1/d तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता, बट वो d क्या है, किसी साथ कनेक्ट है, अलजेब्रिक टर्म में कनेक्ट है। तो क्या किए हम लोग, इसको 2 + 4d ऊपर किए लिखे और 2/2 + 4d से डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर दिए। बोलो, तो ऊपर कितना हो गया, 2 + 4d, नीचे लिखेंगे a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर। बोलो, देखो फिर डी स्क्वायर आ गया, और डी स्क्वायर की जगह क्या हाँ सर। रखेंगे, -1 रखेंगे। सो -1। फाइनली 4 + 16 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2 + 4d/20 इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान दो, इसको तुम कैसे लिख सकते हो दिवाकर, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 4d इंटू कॉस एक्स बाई 20। तो देखो ये कुछ नहीं होगा, बट इस कॉस के साथ क्या लगा हुआ है, डी, यानी वो कॉस को आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर इसी कॉस के साथ 1/d होता तो उसको आप क्या करते, इंटीग्रेट करते। समझ में आ रहा है? ठीक। हाँ सर। बोलो जी। यस सर। दिवाकर, म्यूट हो गया। दिवाकर कहाँ चला गया, सो गया। गायब हो गया। मैसेज का। ऐसे कैसे काम चलेगा, हाँ?
चलो ठीक है, लाइन पे होगा, सुन रहा होगा या कुछ। तो देखो यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 4d इंटू कॉस एक्स। तो ये d क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताओ, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस क्या साइन, होता है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ माइनस देख साइन लेते हैं कि अगर d बाई डी एक्स है, अगर साइन एक्स है, तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। एस फोर सेम, अगर d बाई डी एक्स कॉस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। सी फोर चेंज, ठीक है। यस तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो फाइनली 2 cos x प्लस 4, और cos का आ गया माइनस, तो माइनस लग गया, माइनस 4 sin x बाई 20। तो ये मेरा क्या आ गया, पी आई आ गया, ठीक है। सो फाइनली माई जनरल सोल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई। सो y is equal to c1 e to power x plus c2 e to power 3x plus 2 cos x minus sin x by 20 20. It is my required। सॉल्यूशन। बोलो, यस अरे ठीक है। यस अब आ गया यस दिवाकर, अरे ये जो समझाए थे ये समझा, यस सर। तो नहीं था, ये कैसे कर दिए। तो कचरा वाला आ गया। अच्छा ठीक है, तो हम फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, अभी ठीक है सब कुछ, यस सर। तो बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखा है, न्यूमरेटर डोमिनेटर से 2 प्लस 4d से मल्टीपल किए, डिवाइड भी किए। तो ऊपर हो गया 2 प्लस 4d बाई, ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोई ये डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस यस वन सर। रखें। तो ऊपर में था 2 माइनस प्लस वन पुट 4d, किया। और नीचे हो गया 4 प्लस 16। क्या इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 4d बाई 20 इंटू कॉस एक्स। ध्यान दो, यस सर। अब इसको मल्टीपल करो 2 पे, और इसको मल्टीपल करो इस यहाँ पे, तो क्या ऐसा लिखोगे 2 cos x प्लस 4d cos x बाई 20। तो यहाँ यही बता रहे थे, देखो इस cos के साथ d मल्टीपल है, यानी इस cos का क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे। अगर यहाँ पे मल्टीपल होता डिफरेंशिएशन 1 करेंगे बाई डी, तो उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट तो करते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत अच्छा। ओके तो सर। हाँ, cos का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, तो आ गया 2 cos माइनस x साइन एक्स। माइनस 4 sin x बाई 20। और ये मेरा क्या रिक्वायर्ड यस सर। पी आई है। सो फाइनली वी विल पार्टिकुलर टेक, एप्लीकेशन। ठीक है। थोड़ा यस 5 सर। मिनट का लेते हैं, काफी लंबा क्लास चल गया है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तुम लोग लीव मत करना, ठीक है। यस पाँच सर। मिनट तुम लोग भी थोड़ा सा फ्रेश ले लो, फिर हम लोग वापस आते हैं।